इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति हरियाणा की जो है उसके धुरंधर कहे जाने वाले मलिक साहब। मलिक जी से बात करेंगे हम कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सामाजिक भी होंगे, कुछ राजनीतिक भी होंगे और कुछ तीखे सवाल भी होंगे। जगबीर जी, हमें ये बताइए कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रही है? देखो, बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति है जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल में काम किए हैं, चाहे बड़ौदा है, गोहाना है, उन कामों के बेस पर हम जो है वोट मांगेंगे और हमारे सारे एमएलए सबकी ड्यूटी लगा के सारे फील्ड में उतरेंगे और एकजुट होकर जो है सारे इलेक्शन को लड़ेंगे और हमें ये उम्मीद है बहुत अच्छे मार्जिन से ये सीट कांग्रेस को जाएगी। जननायक जनता पार्टी ने पिछला चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए मैदान में उतरी थी और आज वही जननायक जनता पार्टी और भाजपा मिलकर बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। ऐसे में जगबीर मलिक इस विषय पर क्या कहेंगे, उनके मन की क्या बात है, आइए आप भी जानिए। देखिए, मैंने देखा है बहुत वीडियो आए हैं, कोई उनका भाषण आए हैं जो ये कहते थे, ताई इंद्रो जो है ये कहती थी जो शराब के ठेके जो है गांव में खुल रहे हैं और तेरा ताऊ 2000 रुपये मिला करे पेंशन के, उसकी शराब पी गया। अब वो ठेके के बारे में जब लोग सवाल करेंगे, आप उस महकमे के मंत्री हैं तो आप क्या कहना चाहते हो, आप लोग भी पूछिए सवाल। उन्होंने ये कहा था और ये कहते थे भाई जमुना पार भेज देंगे इनको, बीजेपी को। क्या सवाल, क्या उनका जवाब होगा, ये लोग पूछेंगे तो उनका जवाब क्या होगा। और जो आरक्षण में इनके वीडियो आए हैं, आरक्षण जिनसे वो ये वोट मांगेंगे, आरक्षण में वीडियो आए, ये गद्दार हैं, ये इनका ये ऐसी कोई शब्द यूज़ किए थे। अब क्या कहना चाहते हो उस आरक्षण के मामले में, क्या ये अब सरकार के साथ है? और वो जो वायदे जो इन्होंने अपने जन सेवा पत्र में दिए थे, 5100 रुपये पेंशन का, 24 घंटे बिजली और ये जो इसके अलावा किसान की पेमेंट का, ये जो वायदे हैं वो सारे चीज़ बहुत वायदे हैं बीजेपी के। अब क्या उन वायदों के बारे में क्या जवाब देंगे जनता को? आप इन वायदों पर आए थे, आपने वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, तो बीजेपी का समर्थन क्यों किया, इसका जवाब क्या होगा इनके पास? और मैं समझता हूँ लोगों का वो भंग हो चुका है और ये लोग जो है ना, और ख़ासकर हमारे इलाके का आदमी अब समझ चुका है इनको, बीजेपी वालों को, अब वो कांग्रेस के साथ। जगबीर मलिक जी ने बहुत अहम एक सवाल उठाया नशे को लेकर, जहां सरकार एक तरफ ये कहती है कि पंजाब और हरियाणा नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, वहीं कोरोना काल में सरकार ने खुद शराब के ठेकों को खोलने के लिए एक उतावलापन जो दिखाया, उसका दुष्प्रभाव जनता में किस तरह का गया है और क्या सरकार की ये दोहरी नीति नहीं है, इस बारे में जानते हैं जगबीर मलिक के विचार। देखिए, ये जो लोगों का बिल्कुल 100% लोग ये चाहते थे अगर शराब बंद होनी चाहिए प्रदेश में, नहीं खुलनी चाहिए। और जिस ढंग से ठेकेदारों का कोई रेट फिक्स नहीं है, पहले रेट तो फिक्स होया करता, इतने में मिलेगी, इतने में मिलेगी, आज रेट ही फिक्स नहीं है, दुगने तिगने भाव पर बेची जा रही है शराब। और उसमें जब तक ये ऑक्शन नहीं हुआ था ठेकों का, उसमें तो कई गुना तक लोगों को जो है शराब बेची जा रही थी। सारा चोरी का जब ये जो बड़ा स्कैंडल आया है, आप जो भूपेंद्र सिंह के नाम से स्कैंडल है, शराब को लेकर काफी घोटाला सामने आया, तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, 5 साल से किसका हाथ था, किस ढंग से ये किया गया, सारे जिलों में, यहाँ नहीं, कोई फतेहाबाद में भी 2 लाख बोतल चोरी होगी, कहीं कहीं होगी। तो ईमानदारी, मुझे नहीं लगता ये ईमानदारी से इस चीज़ को ऊपर लाएंगे। और कौन इसमें दोषी होगा? इसमें तो बड़े बड़ों का हाथ है इस सारे स्कैंडल में। तो मेरे ख्याल में ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको साफ करके लोगों के सामने रखे कौन इसमें दोषी है, तो पता लगेगा। सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है सरकार का। अक्सर मोदी मन की बात करते हैं देशवासियों से, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, लेकिन अपने मन की बातों में किसी प्रकार के समाधान की बात वहाँ नज़र नहीं आती।
तो क्या कहेंगे जो समस्याएं नेपाल, पाकिस्तान, चाइना को लेकर फिलहाल देश में उथल पुथल किए हुए हैं? मन की बात तो करते हैं, उसका खर्च कितना आता है ये भी बताएं, और काम की बात कब करेंगे ये भी बताएं। सबसे ज़रूरी है काम की बात। मन की बात तो हर एक आदमी पता नहीं मन में क्या क्या सोचता है, हर एक आदमी के मन में बहुत बातें होती हैं, लेकिन काम कहाँ है? इस देश में 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो कहाँ गई? गरीब आज देश में बेरोजगारी इस स्तर पर बढ़ गई है कि आदमी को भूखे मरने की नौबत है। उसका क्या सोल्यूशन हुआ? 15 लाख लाने वाली बात पर कहाँ तक है? 15 लाख लाने वाली बात तो अलग थी, काला धन बाहर से, यहाँ का सारा धन सारे मोदी उठा लेंगे बाहर, सारे कितने गुजरात के जो है इंडस्ट्रीज बाहर लेंगे। उनकी बात नहीं करते लाने की, सिर्फ लीपा पोती करके है, कोई काम की बात नहीं होती। मेरे ख्याल में लोग इस मन की बात से उकता चुके हैं और कोई सुनना नहीं चाहता। बड़ौदा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो किस पार्टी को किस सत्र पर आप मानते हैं? भाजपा कहाँ खड़ी है? कांग्रेस का क्या लेवल है या अन्य इनेलो है? तो कहाँ मानते हैं कांग्रेस को और कहाँ भाजपा को? देखिए, जहाँ तक काम के कैंडिडेट की बात है, सिवाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी ने यहाँ काम नहीं किया। इस इलाके में चाहे जींद से सोनीपत की रेलवे लाइन की, वो जो बहुत बड़ी पुरानी मांग थी वो भूपेंद्र हुड्डा ने की। जहाँ यूनिवर्सिटी की लड़कियों के गुरुकुल को एक यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रूप दिया, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम था। एक पहला रोहतक में मेडिकल कॉलेज था, दूसरा मेडिकल कॉलेज सरकारी बना तो खानपुर कला में बना, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। यहाँ पर ये बाईपास पानीपत से रेवाड़ी तक का नेशनल हाईवे ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। और वहाँ बॉर्डर से लेकर जमुना के बॉर्डर से लेकर जींद तक ये सड़क जो है ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। और यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, कॉलेज, मिनी सेक्रेटरी और ओवर ब्रिज और वाटर टैंक, ये वाटर सप्लाई का बहुत 65 करोड़ का प्लांट और ये जुडिशियल कम्प्लेक्स, जितने काम हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करे। 24 घंटे भी बहुत बढ़िया बिजली दी जमींदार को भी और बहुत बढ़िया पानी आया, लोग और बढ़िया भाव मिले। उस टाइम जमींदारों की हालत में सुधार हुआ। जिस घर में साइकिल था उसमें मोटरसाइकिल आई, जिस घर में मोटरसाइकिल था उस घर में कार आई, रहने के अच्छे अच्छे मकान बने। उस 10 साल में जो सुधार हुआ वो जो है आज लोग याद करते हैं। आज उसी की वजह से जो है ना भूपेंद्र हुड्डा को दोबारा देखना चाहते हैं। हरियाणा की राजनीति में करीब 2 दशक से भी ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हरियाणा के धुरंधर जगबीर मलिक ने हमें बताया और कांग्रेस की वो उपलब्धियां गिनवाई जो पिछली हुड्डा सरकार ने उपलब्ध करवाई गई थी जनता को। भाजपा अपने वायदे और कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट बता रही है, लेकिन भाजपा गिनवाने के नाम पर, विकास के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, ऐसा दावा है जगबीर मलिक का। आप देखते रहिए और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। मैं हूं आपके साथ अशोक खर्द।